गीता चैप्टर 9 वर्स 25। जिसे तुम पूजते हो वही बन जाते हो, क्योंकि पूजा में तुम स्वयं को अर्पित करते हो और जहां समर्पण है वहीं एकत्व होता है। जो देवता को पूजता है वह रूप की आकांक्षा करता है, जो पितृ को पूजता है वह परंपरा में फंसा है, जो भूत की पूजा करता है वह भय में है। ये पूरे मानसिक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भूत असली में होता है। और जो ब्रह्म को पूजता है वह खुद को मिटा देता है। जो सत्य को पूजता है वो खुद मिट जाता है सत्य में। सत्य को पूजना मतलब क्या? जीवन वैसा जीना, वही पूजा है। ऐसे नहीं कि दफ्तर में बैठा रिश्वत ले रहा है। यह फल की इच्छा है, वह सौदा है। यह मैं ही नहीं बचा, वही सत्य रह जाता है और कुछ बचता नहीं। और सत्य में दो हो नहीं सकते। ना तेरा दुश्मन है कोई, ना तेरा दोस्त है। वहां पे तूने जान लिया खुद को। दुश्मनी दोस्ती ये चीजें तो दवैत में आती है ना। मान लो 4 बच्चे हैं, एक पूजा करता है देवता की ताकत पाने के लिए, दूसरा पितरों की, तीसरा भूतों की, क्योंकि वे रात को डरता था। भूत के मानसिक है, भूत होते नहीं। चौथा बस बैठता था चुपचाप। एक दिन सबने उससे पूछा तू किसी की पूजा क्यों नहीं करता? उसने मुस्कुरा के कहा मैं तो बस देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ तो कुछ बाकी नहीं रहता जिसे पूजा जाए। तो सीधी बात बोली जा रही है कि तुम्हें देखना होगा तुम्हारे अंदर कौन भक्ति कर रहा है और किसके लिए, क्योंकि तुम जिसे पूजते हो वही तुम्हारा भविष्य बन जाता है। अगर तुम किसी देवता की पूजा कर रहे हो तो सोचो क्या तुम उसकी महिमा में डूबे हो या सिद्धि और वरदानों के लोभी हो। देवता की पूजा करने वाला अक्सर सत्ता चाहता है। वह कहता है मुझे शक्ति मिले, रक्षा हो, विजय मिले। तो वह पूजा नहीं, डील है। पितृ पूजा परंपरा, अंधा आदमी। तुम कहते हो पितरों को तर्पण कर देना चाहिए, पर तुम जानते हो क्यों दे रहे हो? अगर वह वजह सिर्फ डर है तो समाज की परंपरा तो कर्मकांड, मिथ्याचारी हो, न ज्ञान न प्रेम। जो अंध परंपरा में पूजा करता है वो वह वर्तमान में जी नहीं रहा, बल्कि एक संस्कृत ग्रंथ की लाश को ढो रहा है। ग्रंथों की लाश। वो अक्षर तुम्हारे किसी काम के नहीं है जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे वो। भूत पूजा। जब मन भयभीत होता है तो वह हर शक्ति के आगे झुकने लगता है। भूत हो, ग्रह हो, तंत्र हो, कर्मकांड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तुम्हारी पूजा डर से निकलती है। और तुम्हारा डर भूत है। भूत असल में होते नहीं। समझ से निकले हुई चीज वहां पे फालतू की चीजों के लिए बचता नहीं। भय से निकली हुई भक्ति तुम्हें मुक्त कैसे कर सकती है? वह तुम्हें गहरा बांध देती है। और जो मुझे पूछते हैं, अभी सत्य की बात हो रही है, ये मैं जो बोल रहे हैं कृष्ण, ये मैं कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, यह कोई कृष्ण देव वाले कृष्ण नहीं है, यह कोई चरित्र नहीं है। वह साक्षात सत्य है। और मैं जो अकर्तापन और पूर्णता का प्रतीक है, जो मुझे पूजते हैं वे किसी रूप या वरदान की आकांक्षा नहीं रखते। आकांक्षा है तो आकांक्षा करने वाला ही बचा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। जब उसको ही दे दिया, उसका ही है, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। तुझे लगता है तेरा है, यही तेरा दुख है पूरी जिंदगी का। लाश ढो रहा है तू अपनी, पूरी दुनिया लाश ढो रही है अपनी कंधों के ऊपर। बच्चे के गल में 5 साल का होते हुए झोला डाल देते हैं। जो बच्चे के जिंदगी में कभी हिस्ट्री काम नहीं आएगी, वो जिंदगी के 12 साल हिस्ट्री पढ़ रहा है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। देव, पितृ, भूत, ये सब मन की छवियां हैं। तुम उन्हें पूजते हो क्योंकि तुम्हारा अंधविश्वास है। और जो ब्रह्म सत्य को पूजता है वो ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, वो होने में स्थिर हो जाता है। परछाइयां में जो शब्दों में नहीं जीता वो। तो क्या पूजा का मूल्य उसके उद्देश्य में है। और अगर उद्देश्य स्वार्थ है तो